हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण सेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम एसएससी डेली कुछ ना कुछ नोटिस निकालते रहता है। तो फाइनली एसएससी जीडी 2026 का भी नोटिस उन्होंने निकाल दिया है और इसके साथ जो 2 से 3 महीने में एसएससी की एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका भी एग्ज़ाम डेट लगभग आपका 110% घोषित कर दिया है। तो जैसा कि इस टाइम आप एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हैं और उसका बेसब्री से एग्ज़ाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका भी एग्ज़ाम डेट लगभग तय हो चुका है। तो साथ ही कल के न्यूज़पेपर में एसएससी ने की कांस्टेबल भर्ती की घोषणा। तो क्या इसमें घोषणा की गई उसको ध्यान से पढ़िए। न्यूज़पेपर के माध्यम से यह नोटिस निकाला गया है। जैसे कि साथ ही प्रयागराज नोटिस में है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की। यह भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए नवंबर में विज्ञापन जारी के साथ यानी साथ ही एसएससी जीडी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका फॉर्म फिलअप आप अगले मंथ यानी नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। आज आपका सितंबर का 29 तारीख है, कल लास्ट सितंबर का डे होने वाला है, उसके बाद अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए 1 महीना अक्टूबर और नवंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा एसएससी जीडी 2026 का। तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद साथ ही पदों की घोषणा विज्ञापन के साथ की जाएगी। लगभग साथ ही इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम द्वारा जो 26 में होने वाला है लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा। यह एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है जो कि 2025 का सबसे बड़ा वैकेंसी होगा और 2026 का सबसे बड़ा एग्जाम भी होने वाला है। तो आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल टीयर 1 की परीक्षा कराने की भी घोषणा की है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यह परीक्षा अक्टूबर के चौथे सप्ताह में शुरू होगी। आपको पहले ही नोटिस दे दिया था कि जो सीएचएसएल टीयर 1 का एग्ज़ाम होने वाला वो अक्टूबर के चौथे सप्ताह से शुरू होगा। तो मान के चलिए साथ ही 20 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है, यानी 20 अक्टूबर के बाद कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसका जल्दी आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद उप निरीक्षक सीपीयू 2025 यानी साथ ही हम ये कयास लगा रहे थे कि सीएचएसएल के बाद एमटीएस का पेपर होगा, लेकिन साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आपका सीएचएसएल टीयर 1 के बाद जो इस टाइम सीपीयू का फॉर्म चल रहा है 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप होगा। सीएचएसएल के बाद डायरेक्ट इसी का एग्ज़ाम होगा। एमटीएस हवलदार का तो बहुत दूर दूर नज़र नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं इस साल। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू 2025 का एग्ज़ाम होगा, जेई और एमटीएस भर्ती की परीक्षाएं होगी। यानी साथ ही आप देख रहे हैं कि सीएचएसएल फिर सीपीयू, भाई ये क्या मजाक है। पहले तो वो कह रहे थे कि सीएचएसएल होगा एमटीएस होगा, लेकिन अब भाई सीएचएसएल फिर एसएससी ही कराएगी। दिल्ली पुलिस में जो सीपीयू की वैकेंसी निकली है उसके बाद साथ ही जेई का एग्ज़ाम होगा। आप जानते हैं कि एक एक महीने का गैप होगा, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते तक सीएचएसएल एग्ज़ाम चलेगा तो एक हफ्ते बाद सीपीयू का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा 26 सितंबर को सीजीएल का पेपर मेरे भाई समाप्त हुआ, तो 26 से डायरेक्ट मतलब 1 महीने का समय ले रहे हैं सीएचएसएल एग्ज़ाम कराने के लिए, है ना। साथ ही तभी तो उन्होंने नोटिस दिया कि चौथे सप्ताह के अक्टूबर की स्टार्ट होगा सीएचएसएल टीयर 1 का एग्ज़ाम। फिर साथ ही सीएचएसएल का एग्ज़ाम मान के चलिए 10 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका यदि 24-25 अक्टूबर से स्टार्ट होता है तो 5-6 नवंबर को पेपर समाप्त होगा। फिर 1 महीने यदि लेते हैं तो भाई दिसंबर पहुँच जाएगा सीपीयू का एग्ज़ाम। फिर 1 महीने के सीपीयू के बाद 1 महीने का और समय लेते हैं, जनवरी का महीना आ जाएगा, तो उसका जेई आएगा। फिर भाई फरवरी में क्या जीडी की एग्ज़ाम कब कराएंगे, फिर एमटीएस का एग्ज़ाम कब कराएंगे। तो आप देख सकते हैं साथ ही एसएससी की तरफ से यह सब नोटिस डेली निकाला जा रहा है। उसके बाद देखिए साथ ही इन तिथियों का जल्द घोषित होगी। 13.50 लाख ने सीजीएल भर्ती परीक्षा प्रयागराज एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल 2025 टीयर 1 परीक्षा में दिया। तो आपने देखा होगा कि जो सीजीएल का पेपर हुआ था जो कि स्टार्ट हुआ था 28 लाख आवेदन किए गए, जिसमें से केवल 13.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। अब एसएससी से सबका भरोसा उठ रहा है भाई, आप देख रहे होंगे। उसके बाद साथ ही 28 लाख आवेदन पहुंचे थे, इनमें से 13.5 लाख अभ्यर्थियों परीक्षा में शामिल हुए थे। 15 दिनों में 45 पालियों में 126 शहरों में 255 केंद्रों पर यह इसका एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का।
उसके बाद देख सकते हैं तकनीकी व्यवधान या अन्य कारणों के बवाल हवाला देते हुए 18,920 अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। इसके लिए कई अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया, जो कि 15 अक्टूबर से यह पेपर स्टार्ट होगा। ये तो आप सभी को मालूम होगा। फिर साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी ने कई प्रश्नों के जवाब पर जताया संदेह। यानी जो इस टाइम आप सीजीएल का पेपर चल रहा था, तो इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन बहुत रॉन्ग आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन मैथ के आ रहे थे, ऑप्शन उसमें रीजनिंग का, तो कभी जीके का, ऐसे सवाल ऐड किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम जो एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, फाइनली उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि आरटीआई की रिप्लाई आ चुका है। सीएचएसएल में लगभग साथी सीएचएसएल में टोटल 30 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, और भाई एमटीएस में 36 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, आपने देखा होगा साथी। तो ये तो भाई देखिए सबसे बड़ा नुकसान होने वाला एमटीएस, लेकिन नुकसान नहीं और फ़ायदा भी होने वाला है। यानी आप सभी के पास और भी टाइम मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा तो टेंशन हमारा समाप्त हो जाता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए साथी, ओके। आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे तैयारी, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे, आपको एनालिसिस मिलेगा, जैसे सीएचएसएल का एग्जाम मिलेगा, तो उसमें हम क्वेश्चनों का लेवल चेक करेंगे, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में कैसे सवाल पूछे गए हैं, ओके साथी। तो मान के चलिए इसका एग्ज़ाम साथी नवंबर के लास्ट में अभी स्टार्ट होगा, नवंबर के लास्ट में, या तो साथी दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट होगा। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए साथी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बुक आ चुका है, जो कि रीजनिंग का। यदि साथी आप एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एसएससी का रीजनिंग का बुक आप सभी के पास होना चाहिए। इसमें तो जैसे कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, और आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, पहले तो सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। तो साथ ही इसमें सारे क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। यदि इस बुक के सारे क्वेश्चन और इस बुक के आप पढ़ के जाते हैं, जो साथ ही सीएचएसएल के मानिए 25 क्वेश्चन है, तो पूरा 25 का 25 क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिलेगा। इसमें ना आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका लगभग 50 से 60% जो है वो सवाल हल करने का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक एक सवाल को हल करेंगे। इसमें 2 बुक दिया गया है। इसका बुक आपको कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जरूर परचेज करिए। सबसे पहले तो इस बुक का खासियत बात है ना, जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में जिस टाइप के, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सेट किया गया है, उसे समझाया गया है। जो एग्जाम्पलर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। और भाई जो एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, आप सॉल्व करेंगे, प्लस चैप्टर वाइज, जैसे देखिए जीडी 2025 से लेकर 2013 तक क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया भाई। और एमटीएस 2000 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन ऐड किया गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सारा क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। सीएचएसएल टीयर 1 का, सीएचएसएल टीयर 2 का, सीपीओ का, सीजीएल का, जीडी का, हर एक क्वेश्चन वो भी साथ ही चैप्टर वाइज तैयार किया गया है। तो ये बुक यदि आपके पास नहीं है, तो भाई समझिए आप रीजनिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हल कर सकते। इस बुक को आप जरूर परचेस करिए और अपनी तैयारी को एकदम दमदार ले जाइए, ओके साथी। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए, सारे क्वेश्चन लगाइए और एमटीएस इस बार पार करिए, सीएचएसएल पार करिए, सीपीओ पार करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से इस बुक को आप जरूर परचेस करिए, ओके साथी। तो चलिए भाई, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो आपने देखा होगा साथी कि यह आपको हर एक विज्ञापन पे मिला होगा, जो यह नोटिस जो एसएससी ने कांस्टेबल भर्ती की घोषणा भी कर दी गई है। तो आपका राय क्या साथी जरूर बताइएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो भाई सबसे पहले तो इसका एग्ज़ाम डेट आएगा, आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, उसके बाद एक और नोटिस आएगा कि एडमिट कार्ड आप लोग कब से डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे, ओके साथी। जैसे अभी तक तो सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया, ये मान के चल रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि अक्टूबर के चौथे सप्ताह से स्टार्ट होगा। तो हमने मान लिया कि चौथा सप्ताह कौन सा होता है, 20 तारीख के बाद कोई भी डेट हो सकता है। तो 24 तारीख से तो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा इसका, तो 20 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। कोई भी एग्जाम आप देख रहे होंगे, जब भी जिस भी डेट से शुरू होता है, तो 4 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, ओके साथी। तो दमदार तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दिए साथी,
और यहाँ पे आपके पास समय बहुत है भाई एमटीएस हवलदार के लिए। ऐसा मत मानिए कि एग्जाम होगा ही नहीं, भाई आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो डेली क्लास आएगी, तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। चलिए साथी, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी आपके मन में इस टाइम डाउट चल रहा है तो साथी जरूर क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके साथी, डाउट लेकर नहीं चलेंगे, इससे आपका जो टेंशन होगा वो दूर होगा, आपका मन हल्का होगा। तो क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, जो भी आपके मन में डाउट हो रहा है उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम रिप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लाई कर देंगे। ठीक है साथी, तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।